हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम दोनों म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने और टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैसा कैसा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है हम देख लेते हैं। तो टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 50.7% का, जबकि कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 45.3% का। 3 साल में टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 31.6% का, जबकि कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 30.6% का। 5 साल में टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 37.2% का, जबकि कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 39% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को चालू करवाना चाहते हो तो आप टाटा की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मात्र 100 रुपीज़ की SIP के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जबकि कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप मात्र 1000 रुपीज़ की SIP से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लमसम अमाउंट इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। तो टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है, जबकि कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। अब बात कर लेते हैं NAV के बारे में। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो 5000 डिवाइडेड बाय अगर आप NAV करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो कम यूनिट अलॉट होंगे, मार्केट बुरा रहा तो ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं हर बार कहता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए मनी पर देखने को मिलेगा। टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 12 नवंबर 2018 से कार्यरत है, जबकि कनेरा रोबेको का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 15 फरवरी 2019 से कार्यरत है। फंड साइज की बात करें तो 8449 करोड़ रुपीस लोगों ने टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं, जबकि 12028 करोड़ रुपीस लोगों ने कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं। अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लॉस चार्ज देना पड़ेगा निकाले हुई रकम के ऊपर। अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने BASF इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर प्यूनामेटिक कंपनी लिमिटेड, क्वेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एटलांटिस बैंक इंडिया लिमिटेड, IDFC फर्स्ट लिमिटेड, गुजरात पिपलाव पोर्ट लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, KSB लिमिटेड, CE इन्फोसिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भारत डायनामिक लिमिटेड, वी-गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, सेंचुरी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, टीटागढ़ रैली सिस्टम लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, क्यांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, किया इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर प्रणव गोखले कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। टाटा की AMC 30 जून 1995 से कार्यरत है, जबकि कनेरा रोबेको की AMC 19 दिसंबर 1987 से कार्यरत है। जो इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखता है वो एंटिटी यानी कि कस्टोडियन टाटा के ऊपर, टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नज़र रखता है वो है HDFC बैंक, जबकि कनेरा रोबेको के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखता है हांगकांग एंड शंघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अब टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कागजी काम को कैंप्स मैनेज करता है, जबकि कनेरा रोबेको के केफिनटेक के कागजी काम को केफिनटेक मैनेज करता है। अब बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाले हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। वीडियो पसंद लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।